देकर धोखा मुझे तेरा गुजारा क्या होगा, मनमर्जी से डूबके हुए तिनके का सहारा क्या होगा। जिसने भी बेवफाई की होगी हमसे इतनी बेरहमी से, वो शख्स कोई कमीना ही होगा, बेचारा क्या होगा। जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है कोशिका विभाजन। तो चलिए लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिका विभाजन के बारे में जानते हैं। तो कोशिका विभाजन है क्या, जिसको अंग्रेजी में सेल डिवीजन कहा जाता है। साथियों कोशिका विभाजन मतलब क्या, समझिए थोड़ा सा। ये कोशिका है तो दो भाग में टूट गया तो हो गया विभाजन, हो गया, ऐसा नहीं। देखिए ये जो है सेल, ये कोशिका, और ये जो बीच में से दो भाग में टूट गया और टूटने के बाद ये आधा वाला भाग जो है फिर पहले वाले भाग के जैसा हो जाएगा, तो इसी को हम लोग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए कि एक पूरा ये, इसको हम लोग बोलते हैं पितरी सेल। अब पितरी सेल से दो भाग में टूट गया है और टूट कर फिर ये जो छोटा वाला भाग है पहले जैसा हो गया, फिर ये वाला छोटा भाग फिर पहले जैसा हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, है ना। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो जो सेल डिवीजन है इसको सबसे पहले विरचाऊ ने देखा था 1855 ईस्वी में, है ना। सेल डिवीजन को विरचाऊ ने 1855 ईस्वी में देखा था। अच्छा, ये जो सेल डिवीजन होता है कहाँ होता है, किसी के घर में होता है कि गाछ पर होता है कि कहाँ होता है, आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। देखिए जो सेल डिवीजन ये जो होता है कवक, जीवाणु, नील हरित शैवाल, छोटे जीव, यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगा। यूकैरियोटिक देखिए जो जीव होता है, जीव को दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, जीव को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक यूकैरियोटिक होता है, दूसरा प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, तो जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं वो होगा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक वो होगा जिसे हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए हमें किसी न किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब आएंगे तो थोड़ा सा जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है हमारा प्लांट और दूसरा होता है एनिमल। तो यानी कि जानिए कि जो सेल डिवीजन जो है कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, सूक्ष्म जीव हो, बड़ा जीव हो, छोटा जीव हो, कैसा भी हो, सभी जीवों में यह पाया जाता है। जो कोशिका विभाजन है मेनली उसको 3 टर्म में बांटा गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानते हैं। तो पहला है हमारा असूत्री विभाजन। असूत्री जिसको हम लोग अंग्रेजी में एमिटोसिस कहते हैं, असूत्री विभाजन, इसे एमिटोसिस कहते हैं। ये नील हरित शैवाल, कवक, फंजाई एवं प्रोकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक जिसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, वैसे जीवों में ये जो असूत्री विभाजन पाया जाता है। सपोज देखिएगा, ये मान लीजिए कि एक जीव है, ये क्या है, एक बबुआ है, एक बबुनिया है, जो भी मान लीजिए। इसका जब सेल डिवीजन होगा देखिए पहले बीच में से पचक जाएगा, है ना। अब पचक कर देखिए लगभग 2 टाइप से बना लिया। अगले में जब कुछ दिन के और बाद देखिए 2 अलग अलग हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मातृ, इसको बोलते हैं मातृ सेल। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा अभी मातृ सेल है, मातृ सेल। इसको बोलते हैं हम लोग डॉटर सेल। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, मतलब कि पुत्री कोशिका और मदर सेल यानी कि मातृ कोशिका। तो यह है हमारा असूत्री विभाजन, है ना। अब होता है समसूत्री विभाजन जिसको मिटोसिस बोलते हैं। देखिए ये है एमिटोसिस, ये है मिटोसिस। तो समसूत्री विभाजन में होता है कि जितना टूटता है उतना ही बनता है। अच्छा देखिए एग्जाम्पल में चूहा या छिपकली को देखे हैं, सभी लोग देखा होगा, सभी लोग के लगभग घर में होगा। तो छिपकली को देखिए जब मारिएगा ना, तो मारिएगा तो पोछवा कट जाएगा। ऐसे जब आप पोछवा देखते हैं तो ऐसे हिलाते हिलाते भाग जाएगा, कि पोछवा हिलाते भाग जाएगा। 8 दिन के बाद पोछवा निकाल के ले देख लो हिला के, ये क्या मेरा पोछवा फिर बन गया, है ना। तो ये जितना टूटेगा, जितना खत्म होगा उतना ही बनेगा, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। एग्जाम्पल में जाने हम लोग, तो ये छिपकली में होगा, ये चूहा वगैरह है। इसी तरह कुछ वैसे और जीव हैं जिनमें ये पाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोसिस, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन को सबसे पहले फार्मर एवं मुर्रे ने देखा, फार्मर एवं मुर्रे ने 1905 ईस्वी में। अर्धसूत्री विभाजन को फार्मर एवं मुर्रे ने 1905 ईस्वी में देखा और बीजमैन ने खोज किया इसका, है ना, कि ये क्या है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, इन सभी के बारे में बताया कौन, बीजमैन। और विस्तृत अध्ययन ये कैसे होता है, मतलब कि ये जो है अर्धसूत्री विभाजन आधा गुणसूत्र का स्थानांतरण होता है तो किस प्रकार होता है, और आधा होगा तो अगले पीढ़ी में किस तरह पूरा हो जाएगा, इस सभी के बारे में किसने बताया, तो स्ट्रॉसबर्गर ने 1885 ईस्वी में, स्ट्रॉसबर्गर ने 1885 ईस्वी में अर्धसूत्री विभाजन को बताया है। इसमें क्या होता है, तो इसमें गुणसूत्र का आधा साझा होता है, जिससे उत्पन्न संतति में
मातृ सेल के बराबर गुणसूत्र पाया जाता है। आपके पिता में जितना गुणसूत्र होगा उतना ही आप में होगा, आपके माता में जितना गुणसूत्र होगा उतना ही आप में होगा। यानी कि पिता में जो गुणसूत्र होता है उसमें से आधा, और माता में जो है इसमें कि अभी हम बताएं कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या होता है, तो आधा आधा गुणसूत्र का स्थानांतरण होता है। तो मेनली हम लोग इसमें मानव को देखेंगे। तो मानव को हम लोग देखें तो मानव में 46 होता है, क्रोमोसोम की संख्या 46 क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। और 46 मतलब इसको हम लोग 23 जोड़ा बोलते हैं। ये क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम होता है हमेशा जोड़ा में होता है, इस तरह सिजर की तरह होता है। मैंने इसके लिए वीडियो डाल दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए मेल में होता है 46 और फीमेल में भी कितना होता है 46। इसको 23 जोड़ा कहिए या 46 कहिए, है ना। देखिए जो 46 होता है इसको दो भाग में हम लोग बांटे, तो 44 अब प्लस 2 हो गया 46। तो देखिए 44 अब प्लस 2, तो देखिए मेल है, मेल में तो ये जो 2 वाला होता है ना अंतिमवा 23वां जोड़ा अलग अलग होता है, एक एक्स होता है और दूसरा वाई, है ना। लेकिन जो फीमेल में होता है इसको भी 2 भाग में हम लोग बांटे, तो 44 अब प्लस 2 तो 46। लेकिन जो फीमेल में 23वां जोड़ा होता है वो दोनों एक ही होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो इसको 2 भाग में बांटते हैं, तो जो 44 वाला होता है तो 44 वाले को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम, और ये जो 2 होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम, है ना। ऑटोसोम, सॉरी, ये जो 44 वाला को ऑटोसोम और 2 वाला को ऑलोसोम। तो फीमेल में भी 44 वाला को ऑटोसोम और 2 वाला को ऑलोसोम। अब देखिए बच्चा कहाँ, मान देखिए जो जितना तेज होता है ना एकदम बकलेड़ही करता है। देखिएगा किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन में रहेगा माता के क्रोमोसोम, पिता के क्रोमोसोम, माता के ऑलोसोम और पिता के ऑलोसोम। तो गधा है सब कि पिता के, ये जो पिता के क्रोमोसोम पूरा क्रोमोसोम करता है, और न माता का क्रोमोसोम करता है न माता का ऑलोसोम करता है। तो कौन करता है, तो पिता का ऑलोसोम करता है। यही जो 2 है, अगर एक्स वाला आ गया तो बबुनिया और वाई वाला आ गया तो बबुआ। तो ये देखिए जो ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम का काम होता है शरीर का निर्माण करना। तो जो माता में और पिता में, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में जो 44 होता है, 22 जोड़ा होता है, दोनों में समान होता है। इसीलिए महिला और पुरुषों का जो शरीर होता है लगभग दोनों बराबर होता है। 2 हाथ मेल में तो 2 हाथ फीमेल में, 2 पैर मेल में तो 2 पैर फीमेल में। लगभग मेल और फीमेल दोनों का शरीर लगभग एक ही जैसा होता है, लगभग में बता रहे हैं, है ना। कुछ थोड़ा सा बेडौल होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम 46, उसको 2 भाग में बांट दिए, तो 44 प्लस 2 44वां को ऑटोसोम। तो ऑटोसोम मेल और फीमेल दोनों बराबर होता है, जबकि ऑलोसोम मेल और फीमेल में दोनों में अलग होता है। मेल में ऑलोसोम अलग अलग होता है, जबकि दोनों अलग अलग एक्स और वाई, और फीमेल में जो ऑलोसोम होता है अलग एक के होता है एक्स और एक्स। अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑटोसोम का काम है शरीर का निर्माण करना, और ऑलोसोम का काम क्या है, लिंग का निर्धारण करना। ऑटोसोम का काम है शरीर का निर्माण करना, और ऑलोसोम का काम क्या है, लिंग का निर्धारण करना। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि बच्चा में जो संतति में जो क्या होता है, गुणसूत्र का हस्तांतरण होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लीजिए, बहुत फायदा करेगा। तो ब्याह के बाद पछताइएगा। देखिए पिता के 44 है, तो 44 में से इसमें आ जाएगा 22, और माता का इधर 44 है, तो इसमें से आ जाएगा 22 44। तो पिता में 44 ऑटोसोम, माता में 44 ऑटोसोम। तो अब बेटों में कितना हो गया, मतलब जो संतति होगा उसमें भी ऑटोसोम कितना हो गया, 44 हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो देखिए जो पिता, अच्छा इसमें से आधा आधा आया तो ये पूरा थोड़े ना आ जाएगा, आधे आएगा। तो अब देखिए ऑलोसोम में से भी क्या होता है कि पिता का एक आता है। अब देखिए कौन आएगा तो क्या होगा, पहले इसको समझिए कि 1 आता है, इसमें से 1 आ गया, और मदर का इसमें से 1 आ गया। एगो 2 तो इधर हो गया 44, वो इधर हो गया 2 तो 44 और 2 46। बेबी में से मतलब जो बच्चा था उसमें भी कितना क्रोमोसोम 46। अब देखिए इसमें से पिता जो है, पिता का अगर X आ गया और माता का X, पिता का X और माता का भी X, तो X से तो क्या होता है, वो जो गर्ल्स का निर्माण होता है। लेकिन जो पिता वाला अगर जो Y आ गया और माता वाला X आ गया, तो इसमें क्या होगा, बॉयज का निर्माण होगा। देखिए इसमें लिंग के निर्धारण करने के लिए पिता मतलब क्या होते हैं, पिता पर निर्भर करता है। और गांव में सास और इसमें जो हो क्या बोलते हैं, जो लिंग का निर्धारण करने के लिए इसमें जो पिता मतलब भूमिकदार होते हैं, पिता के द्वारा ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। और गांव में जो महिलाएं होती है, तो महिलाओं को सास क्या बोलती है, अपने पतोहू को गाली देती है ना। समझा दीजिएगा सासुआ सबको कि ये गलती है, बेटों में जो होता है गड़बड़ी, पतोहिया को बोलती है ये बड़ी गड़बड़ी करती है वो,
है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि किस तरह जो क्रोमोसोम का स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, है ना। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि ये कभी कभी बढ़ भी जाता है और कभी कभी घट भी जाता है। तो बढ़ेगा तभी बीमारी और घटेगा तभी बीमारी। तो बढ़ता है तभी बीमारी होता है, घटेगा तभी बीमारी। तो देखिए, क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना सिंड्रोम कहलाता है। सिंड्रोम एक बीमारी है, ये 4 प्रकार का होता है, सुनिएगा। पहला है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, ये एगो घट जाएगा। होता कितना है 46, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटेगा कैसे भाई, तो पिता से आना चाहिए 22 तो आएगा 21 गो, माता से आना है 22 तो आएगा 21 गो, तो घट जाएगा। एगो कहीं ना कहीं से कम आ जाएगा तो घट जाएगा। तो सुनिए, क्रोमोसोम का एक घटना, हमारा क्रोमोसोम का घटना या बढ़ना सिंड्रोम कहलाता है। जब एक घट गया तो टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम ये किस में होता है, तो महिलाओं में होता है, और जिसकी वजह से महिलाओं में बांध्यता मतलब मंझापन की बीमारी आ जाती है। दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसमें क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है। ए भैया, तो बढ़ कैसे जाता है, यहाँ बाबूजी से आना है 22 को तो आ जाएगा 23 को, मम्मी जी से आना है 22 को तो कहीं आ गया 23 को, तो बढ़ेबे नहीं करेगा। तो बढ़ेगा तो ये इसको हम लोग कहते हैं क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाता है, 47 हो जाता है। और यह बीमारी मेनली किसमें होता है, तो मेल मतलब पुरुषों में होता है। और जिस पुरुष में यह बीमारी होगा वो नपुंसकता का शिकार हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, है ना। अगला हम लोग देखें तीसरा, तो तीसरा है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो देखिए, इसमें टर्नर में एक घट गया था, क्लीनीफेल्टर में एक बढ़ गया, और डाउन में भी ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो डाउन सिंड्रोम है यह मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। शरीर में बेडौल हो जाएगा, एगो छतिया में से हाथ निकल जाएगा, ये लो 3 गो माही वाला शॉर्ट सिलवाओ। अच्छा, इधर ऐसे वैसे अजब टाइप से शरीर कुछ बेडौल हो जाएगा, किसके वजह से, तो डाउन सिंड्रोम की वजह से, है ना। और चौथा हम लोग देखें तो हमारा पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, इसका नाम है में इसका परिभाषा समझ गए नहीं, तो सुनो, पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम भी मेल के भी होता है, मेल के साथ साथ फीमेल के भी होता है। और ये जब होगा तो इसमें मानसिक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। मानसिक गड़बड़ी मतलब मन से व्यक्ति लगभग आधा पागल हो जाता है, जिसको अर्ध पागल कहा जाता है ना। आई होप आप सभी लोग ये समझ गए होंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।